नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था हिंदी पत्रकारिता का संक्षिप्त इतिहास प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत। आज हम अध्ययन करेंगे कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के बारे में। प्रश्न आता है किन्हीं दो पत्रों के नाम लिखो, किन्हीं दो समाचार पत्रों के नाम लिखो या पत्रिकाओं के नाम लिखो। या प्रश्न आता है दो ऐसे लेखकों के नाम जो पत्रकार भी थे। छोटे प्रश्न आते हैं या थोड़ा बड़ा प्रश्न आता है कि दो समाचार पत्रों पर टिप्पणी लिखो। तो इस तरह से प्रश्नों को हल करने के लिए हम पढ़ेंगे कि हमारे जो पत्रकारिता का इतिहास था उसमें तब से लेकर आज तक कौन कौन से समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने। मानव जीवन में पत्रकारिता अपने महत्वपूर्ण स्थान और उच्च आदर्शों के पालन के लिए सदैव अपनी पहचान बनाती आ रही है। भारतीय पत्रकारिता का महत्व इस रूप में आंका जाना चाहिए कि भारत में प्रेस के आरंभ होते ही भारत पर शासन करने वाली ब्रिटिश सत्ता भारतीय पत्रकारिता के लिए टेढ़ी भ्रिकुटी लिए आतंककारी ही सिद्ध हुई। हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से समाचार पत्र संघर्ष के दौर से गुजरे थे। अंग्रेज़ों ने उन पर कौन कौन से कानून बना दिए थे, प्रतिबंध लगा दिए थे। वर्नाक्यूलर एक्ट के नाम से उन्होंने जो जन जागृति स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो लेख लिखे गए थे उनको प्रतिबंध कर दिया गया था उस एक्ट के तहत। फिर भी हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था तब से लेकर आज तक लोगों में जन जागृति पैदा करने, सूचना आदान प्रदान करने, पहुंचाने के लिए पत्रकारिता का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। फिर भी भारतीय पत्रकारिता ने अपनी अस्मिता बनाए रखने के लिए अनेक कष्ट उठाए हैं। भारतीय पत्रकारिता का विकास आज से लगभग 180 वर्ष पूर्व श्री युगल किशोर शुक्ल के संपादकत्व में प्रकाशित भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित देवनागरी लिपि में उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुआ है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटे प्रश्न में भी आता है। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा में भारत का प्रथम समाचार पत्र है वो उदंत मार्तंड है। तो इसको थोड़ा सा विशेष रूप से आप ध्यान में रखिएगा इस पैराग्राफ में जो दिया गया प्रश्न। इसके बाद बंगदूत 10 मई 1826 ईस्वी से दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षन 1854 ईस्वी में प्रकाशित हुए। ये सभी पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होने आरंभ हुए थे क्योंकि वहाँ पर प्रेस की स्थापना सबसे पहले वहीं पर हुई थी। भारत की विभिन्न भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है जिसमें से सन 2003 के आंकड़ों के अनुसार देश के कुल 28,580 समाचार पत्रों में 24,330 दैनिक पत्र थे यानी प्रतिदिन, तथा हिंदी में प्रकाशित कुल पत्र 4,28,190 थे। दैनिक समाचार पत्रों में हिंदी के 15,330 पत्र थे। ये आंकड़े बदलते रहते हैं, कई समाचार पत्र नए प्रकाशित होते हैं, कई पुराने बंद हो जाते हैं, कई साप्ताहिक हो जाते हैं, कई त्रैमासिक, 6 माही, इस तरह से बदलते रहते हैं। भारत के समाचार पत्र 2005 के आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हिंदी समाचार पत्रों के पाठकों की प्रसार संख्या में पर्याप्त वृद्धि भी हुई। 1 लाख से अधिक प्रसार संख्या वाले प्रमुख हिंदी दैनिक समाचार पत्र है वो निम्नलिखित हैं। कुछ प्रमुख के यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं। नव भारत टाइम्स जो दिल्ली से प्रकाशित होता है, हिंदुस्तान दिल्ली से प्रकाशित होता है, पंजाब केसरी जालंधर से प्रकाशित होता है, नई दुनिया इंदौर से प्रकाशित होता है, दैनिक जागरण कानपुर से प्रकाशित होता है, दैनिक भास्कर भोपाल से प्रकाशित होता है, राजस्थान पत्रिका जयपुर से। हिंदी के कतिपय प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों का उल्लेख निम्न प्रकार है। अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे समाचार पत्र जिनके बारे में, जिनके संपादक का प्रकार, स्थान, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनके बारे में छोटा सा प्रश्न आ सकता है, समाचार पत्रों का नाम लिखो या टिप्पणी लिखो या कोई अखबार का नाम देकर के भी टिप्पणी पूछी जा सकती है। तो हम कुछ प्रमुख समाचार पत्र हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है नव भारत टाइम्स।
दिल्ली से इसका प्रकाशन 4 अप्रैल 1947 से आरंभ हुआ। इसके प्रधान आदि संपादक श्री सत्यदेव विद्यालंकार थे, यानी सबसे पहले संपादक। प्रारंभ में यह नवभारत नाम से ही निकला था, पर श्री माता दीन भगेरिया के संपादकत्व में इसका नाम नवभारत टाइम्स 29 जून 1950 को कर दिया था, यानी इसका थोड़ा सा नाम परिवर्तित कर दिया था। इसके संपादकों में अज्ञेय, जो हिंदी के तार सप्तक के प्रयोगवाद के बहुत बड़े कवि थे, राजेंद्र माथुर, अक्षय कुमार जैन, सुरेंद्र प्रताप सिंह उल्लेखनीय रहे हैं। यह कई जगह इसके प्रकाशित होने वाला हिंदी का दैनिक समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन दिल्ली के अतिरिक्त बम्बई, लखनऊ, पटना से भी होता है। और ये जो लेखकों के अपने नाम है, टिप्पणियाँ हैं, इन पर भी प्रश्न आता है। यह टाइम्स ऑफ इंडिया समूह का पत्र है, जिसे अनेक बार अखिल भारतीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। जयपुर से इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था, पर बाद में बंद कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय समाचारों के साथ विशिष्ट महत्ता प्राप्त संपादकीयों, शिक्षा, विज्ञान, वित्त वार्ता, देश विदेश, खेल खिलाड़ी, वाणिज्य विषयक समाचारों के लिए सराहा जाता है। ये इस अखबार की मुख्य विशेषताएं। इसकी नहीं, आप इस पैराग्राफ के आधार पर आपको पूछा जा सकता है भी समाचार पत्र में क्या क्या जानकारियाँ होती है, किस किस विषय पर उसमें आता है लिखा हुआ, क्या क्या उसमें पढ़ना चाहिए, पढ़ने का तरीका क्या है। तो ये पैराग्राफ हमारी मदद कर सकता है कि ये सारे समाचार पत्रों का एक आधार बनाया जाता है कि इसमें इस बात पर खबरें हैं वो छपी रहती है। इसका रविवारीय संस्करण रवि वार्ता के नाम से विविध समसामयिक सामग्री, खेल, कहानी, कविता, रंगमंच, पुस्तक समीक्षा, बाल भारत, महिला मंडल आदि स्तंभों से परिपूर्ण रहता है। इसके वर्तमान संपादक श्री विनोद मिश्र हैं तथा प्रसार संख्या लगभग 4 लाख है। तो ये था पहला समाचार पत्र जिसके बारे में हमने पढ़ा, नवभारत टाइम्स के बारे में जो जानकारी है। अब किन्हीं 2 समाचार पत्रों पर टिप्पणी लिखो तो अपने एक इस पर भी लिख सकते हैं। दूसरा समाचार पत्र है दैनिक हिंदुस्तान। दिल्ली से इसका प्रकाशन 12 अप्रैल 1936 में आरंभ हुआ। इसके भी आदि संपादक श्री सत्यदेव विद्यालंकार थे, जो बाद में नवभारत टाइम्स के संपादक भी बने। इनके पश्चात सर्वश्री मुकुट बिहारी वर्मा, हरिकृष्ण त्रिवेदी, रतनलाल जोशी, चंदूलाल चंद्रकार, विनोद मिश्र संपादक रहे इसके। यह हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड प्रकाशन समूह का प्रसिद्ध पत्र है तथा अपनी साज सज्जा के लिए अखिल भारतीय पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। इसका प्रकाशन दिल्ली के अतिरिक्त पटना से भी होता है। अंग्रेजी हिंदुस्तान टाइम्स और सांध्य संस्करण सांध्य टाइम्स नाम से भी प्रकाशित होता है, यानी इसका एक अंग्रेजी रूपांतरण भी आता है हिंदुस्तान टाइम्स नाम से। यह पत्र राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन एवं राष्ट्रीय नेताओं के वक्तव्यों तथा क्रांतिकारी यशपाल की कहानियां प्रकाशित करने में अग्रणी रहा है। ये भी एक प्रश्न है महत्वपूर्ण कि कौन सा पत्र है वो यशपाल की कहानियां प्रकाशित होती थी। तो दैनिक हिंदुस्तान, और बहुत प्राचीन काल का पत्र है। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के स्वाधीनता संग्राम के बारे में भी लिखा हुआ आता है। आरंभ से ही यह राष्ट्रीय आंदोलन का तथा हैदराबाद सत्याग्रह का समर्थक रहा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारी सेंसरशिप के कारण 6 माह तक ये बंद भी रहा। हमने पहले भी पढ़ा है कि भारतीय समाचार पत्रों पर अंग्रेजों ने बहुत प्रकार से अंकुश है वो प्रतिबंध है वो लगाए थे। अपने अग्रलेखों, संपादकीय, हास्य व्यंग्य स्तंभ, यत्र तत्र सर्वत्र और रविवारीय आखिरी पृष्ठ पर साप्ताहिक व्यंग्य नारजी खबर लाए हैं शीर्षकों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इन व्यंग्य स्तंभों के लेखक सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग्यकार पद्मश्री गोपाल प्रसाद व्यास थे। रविवारीय संस्करण में स्वास्थ्य चर्चा, राशिफल, पुस्तक समीक्षा, चित्रपट समीक्षा, बाल जगत, महिला जगत, लेख, कहानी, कविता आदि स्तंभ रहते हैं इसके अंतर्गत। इसके वर्तमान संपादक श्री गोविंद केजरीवाल और इसकी प्रसार संख्या 2,70,430 के लगभग है। ये अनुमानित संख्या है इसकी। अगला समाचार पत्र आता है नवभारत। नागपुर से इसका प्रकाशन सन 1938 में आरंभ हुआ। इसके आदि संपादक श्री राम गोपाल माहेश्वरी थे, यानी पहले संपादक। मध्य प्रदेश में अच्छी ख्याति प्राप्त यह समाचार पत्र जबलपुर, भोपाल, रायपुर तथा इंदौर, नई मुंबई से भी प्रकाशित होता है। श्री माहेश्वरी के बाद इसके संपादक मायाराम सुरजन, कालिका प्रसाद दीक्षित एवं मदन लाल माहेश्वरी रहे हैं। इसकी संपूर्ण प्रसार संख्या लगभग 1,18,000 है। नई दुनिया अगला समाचार पत्र है। इंदौर से इसका प्रकाशन 5 जून 1947 से सर्वश्री कृष्णकांत मुदगल,
तथा कृष्णकांत व्यास के प्रयत्नों से आरंभ हुआ। सांध्यकालीन दैनिक पत्र के रूप में, यानी यह समाचार पत्र है वो शाम के समय निकलता, सांध्यकालीन होने वाले इस पत्र के रायपुर और जबलपुर संस्करणों को सन 1971 से बंद कर दिया गया था। इसके आदि संपादक श्री राहुल बारपू थे, उसे बाद में राजेंद्र माथुर थे। इसने भारतीय भाषाओं के बड़े समाचार पत्रों के उत्कृष्ट मुद्रण के लिए सन 1980 का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। आज यह मध्य प्रदेश का प्रमुख दैनिक है और मध्य प्रदेश के 6 संस्करणों की श्रृंखलाएं इसमें प्रकाशित होती है। अपनी साज सज्जा, सरल भाषा, उत्कृष्ट संपादकीय तथा ताज़ा समाचार पत्रों के कारण नई दुनिया देश के सर्वश्रेष्ठ दैनिक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। पत्रकारिता के सर्वोत्तम आदर्श एवं मानदंडों से वह पूर्णतः संपन्न है। कला, साहित्य एवं सांस्कृतिक संबंध के क्षेत्र में नई दुनिया का विशेष स्थान है। वर्तमान समय में इसकी प्रसार संख्या लगभग 1,65,000 है और संपादक इसके नरेंद्र तिवारी जी हैं। तो इस तरह से हमने आज कुछ प्रमुख 5-6 समाचार पत्रों के बारे में अध्ययन किया। कौन कौन से संपादक थे इसके, कहाँ से निकलता है, किस अखबार की क्या क्या विशेषता हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। कल हम और आगे समाचार पत्रों के बारे में भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।